जी, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज सौले के चाचू की तरफ से फ़रमाइश आई है कि उन्हें घर का पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर क्या था, सौले की जो मास्टर शेफ़ चची हैं वो किचन में घुस गईं पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो हमने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। ये जी हमने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है और इसको बोनलेस चिकन है, इसको हम फर्दर छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं टॉपिंग के लिए। घर पर पिज़्ज़ा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं बिकॉज़ इसकी रिकॉर्डिंग भी साथ-साथ कर रही थी, तो इसलिए मुझे कुछ टाइम ज़्यादा लग गया। अदरवाइज़ 30 मिनट्स में मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 15 मिनट्स में आप इसकी सारी जो टॉपिंग है और प्रिपरेशन है वो सब हो जाती है और 30 मिनट्स के अंदर बहुत मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आपका रेडी हो जाता है। आजकल तो वैसे ही हर चीज़ आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। चिकन टिक्का चंक्स मिल जाते हैं, ब्रेड भी बनी हुई पिज़्ज़ा की मिल जाती है, आराम से जस्ट आपने उसको असेंबल करना होता है। लेकिन हम इसको ए टू ज़ेड घर पे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने चिकन भी खुद प्रिपेयर किया है, चिकन को मैरिनेट करके रखा है और इसकी ब्रेड भी हम खुद ही प्रिपेयर करेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर पे अगर आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तो वो आपको इकोनॉमिकल पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जब आप परचेज़ करते हैं। तो और इसके अलावा जो इसकी टॉपिंग होती है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से इन्हांस कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है आप उसको उसी तरह से वेरिएट कर सकते हैं। और जी ये 5 मिनट्स में हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। छोटे-छोटे पीसेस में मैंने इसे डिवाइड कर लिया था ताकि टॉपिंग इसकी अच्छी बने। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस से फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। बाकी वही मसाले होते हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट के ऐड किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपको ज़्यादा नमक पसंद है या कम नमक। और इसमें मैंने चिकन फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, वो भी ऑलमोस्ट 2 टीस्पून मैंने ऐड किए हैं। अगेन आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, वेरिएशन आप इसमें ला सकते हैं। ये जी धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है, इसके अलावा मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अगेन मैरिनेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमने कौन-कौन से मसाले ऐड करने हैं, जो-जो आपको घर में पसंद किए जाते हैं मसाले आप उसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड कर लिया है और फ्लेवर के लिए मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला जो है उसको इसमें डाल रही हूँ और मैंने ऑनेस्टली बहुत खुले दिल से इसको डाला है ताकि उसका जो फ्लेवर है वो पिज़्ज़ा में आए, क्योंकि पिज़्ज़ा में और भी इसकी टॉपिंग में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो अगर जो फ्लेवर आप इसको देना चाह रहे हैं वो अगर कम होगा तो दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे, उनका फ्लेवर डोमिनेट कर जाएगा। तो ये जी मैरिनेशन हमारी हो गई है कंप्लीट। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके अब रख रही हूँ। अब डो प्रिपरेशन के लिए मैंने इसमें 1 कप पानी ले लिया है और इसमें मैं एक बीट किया हुआ अंडा इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अंडा जो है वो आप अगर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब इसमें मैं बाकी जो चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें यीस्ट ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल साशी आपको आराम से मिल जाता है। इसमें 2 चम्मच आपके पास यीस्ट होता है, सो मैंने 2 चम्मच ही डाले हैं क्योंकि मेरे पास 4 कप मैदा था। 4 कप मैदे में 2 चम्मच यीस्ट ही जाता है। अगर 2 कप मैदा है तो आप उसमें 1 चम्मच यीस्ट जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाकी इसमें मिल्क पाउडर, मिक्स हर्ब्स, सॉल्ट, ये बाकी जो चीज़ें हैं ये आप इसको इसकी डो को फ्लेवराइज़ करने के लिए आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 2 चम्मच ही जो है वो मिक्स हर्ब्स यूज़ किए हैं। अब मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ इसमें मैदे के अंदर। मेरे पास 4 कप मैदा है और उसके लिए मैंने जो है वो 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच जो है वो यीस्ट ऐड किया है और मिक्स हर्ब्स भी 2 चम्मच ही मैंने लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी, मिक्स कर लूँगी बेयर हैंड्स के साथ ही। जितना अच्छा आप इसको गूंदते हैं, जितना अच्छा ये ब्लेंड होता है, उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट आपकी डो बनती है। तो और ये वो स्टिकी होता है, जितना ज़्यादा स्टिकी होता है इसका मतलब है आपकी डो उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, तो इसमें ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नॉर्मल आटे की तरह जैसे आप गूंदते हैं उस तरह से नहीं गूंदते इसे, या उसका वो टेक्सचर नहीं होता, इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्टिकी सा होता है। सो इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे गूंद लिया है।
एक और बात, जो पानी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो नीम गर्म पानी है, ठीक है। नीम गर्म पानी के जिसमें आप अपने फिंगर को डिप करें तो वो जले नहीं, गर्म हो लेकिन जले नहीं, तो वो पानी यूज़ किया है। और 2 चम्मच मैंने इसमें जो है वो ऑयल डाले हैं। इसी तरह से 2-3 चुटकियाँ आप इसमें नमक का भी ऐड कर सकते हैं। चीनी मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से गूँथ लिया है। गूँथ के मैं इसको अब कुछ देर के लिए साइड पे रख दूँगी, भूल जाऊँगी। 3-4 घंटे तक आपकी जो डो है वो अगर पड़ी रहे तो बहुत अच्छे से वो राइज़ हो जाती है। तो ये मैंने इसको प्रिपेयर कर ली है, रेडी कर लिया, और अब मैं इसको रख रही हूँ। तो टॉपिंग के लिए जी मैंने जो वेजिटेबल है अब उसको प्रिपेयर करने लगी हूँ। क्योंकि मैं पैन पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसलिए मुझे जो वेजिटेबल हैं वो स्मॉल साइज़ में चाहिए कि बारीक कटे हुए हों। क्योंकि माइक्रोवेव में या ओवन में नहीं बन रहा। ओवन में बना तो वो बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स बेक हो जाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि इसको पैन में बना रही हूँ, तसले के अंदर बनाऊँगी, तो इसलिए मुझे इसकी जो टॉपिंग है वो ज़रा बारीक कटी हुई चाहिए। तो ताकि कच्चे ना रहें, उसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लेके तो उसमें फ्राई कर रही हूँ। टॉपिंग के लिए जो मेन मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो अनियन है, कैप्सिकम है और रेड बेल पेपर है। इसके अलावा मैं मशरूम्स और एलोपिनो और ब्लैक ऑलिव्स वो भी यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये पैन में मेरा जो ऑयल है वो गरम हो गया है। अब इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो मैं डालने लगी हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास मशरूम्स हैं, अनियन है और कैप्सिकम, बेल पेपर है, ठीक है। इनको मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले मैं जो अनियन है, प्याज, शिमला मिर्च, इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जब तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं उसमें जो मशरूम्स हैं वो भी डाल देती हूँ, ठीक है। थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो कच्चा कच्चा नहीं लगेगा। तो ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैंने मशरूम ऐड कर ली हैं। इसी तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये जो वेजिटेबल इसके जो टॉपिंग के लिए हमने फ्राई किए हैं ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्लेवर के लिए मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट के ऐड कर रही हूँ, ताकि फीका फीका ना लगे हमें हमारी सब्ज़ी और मज़े से खाई जाए। और साथ ही मैं इसमें जो है ये पेपरिका पाउडर है, इसको थोड़ा सा ऐड करूँगी। और इसके अलावा ऑर्गेनो लीफ जो हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। और हॉट चिकन पाउडर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि इसके जो स्पाइस है वो ज़रा इन्हेंस हो सके, फ्लेवर इन्हेंस किया जा सके। तो जी ये पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग है वो भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको निकाल कर तो साइड पर रख लेते हैं। ओके जी, अब इस स्टेप में हम जो चिकन है उसको, जो हमने मैरिनेट किया हुआ था, उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने पैन रख लिया है, पैन में ऑयल गर्म हो गया है और ये चिकन डाल के मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। बैकग्राउंड में आपको सोले की आवाज़ें आ रही होंगी, वो मुझसे पूछ रहा है चाची व्हाट यू डूइंग। तो सोले को भी पता है कि आज कुछ स्पेशल बन रहा है यमी सा। तो ये चिकन देख लें जी, हमारा हो गया है रेडी। टॉपिंग ऑलमोस्ट हमारी डन है। तो अब हमने बस इसको असेंबल करना है। तो चले आए अब हम वो करते हैं। आप देख सकते हैं डो हमारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई है, अच्छी खासी राइस हो गया। जितना इसका एक्चुअल साइज़ था उससे ये डबल हो गई है। तो डो भी हमारी रेडी है। तो अब जो हमारा एक स्टेप है वो है चीज़
चीज़ श्रेड हुई भी बाज़ार से भी मिल सकती है, लेकिन मैं उसको ख़ुद प्रेफर करती हूँ श्रेड करना। तो मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ले ली है और इसको मैं अच्छे से श्रेड करके रखने लगी हूँ। अब बाहर से अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो ये घर में अगर आप लेकर तो ख़ुद ही श्रेड कर लें तो वो थोड़ी इकोनॉमिकल उसका रेट बनता है हमारे। और जी हमारी चीज़ भी अच्छे से श्रेड हो गई है और अब हम लास्ट स्टेप इसका करते हैं कि पिज़्ज़ा को प्रिपेयर करते हैं। ये मैंने जो डो थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। 4 कप या 1 केजी से मेरे 3 अच्छे खासे जो पिज़्ज़ा थे वो रेडी हो गए थे। तो अब मैं इसको पैन में असम्बल करने लगी हूँ। सबसे पहले डो को हमने नीचे लगा लिया है, स्प्रेड कर लिया है और फिंगर से अच्छे से आप इसको जो है वो शेप दे सकते हैं। तो मैंने डो को थिक रखा है, थिन क्रिस्प नहीं बनाया। तो इसको ये अच्छे से मेरा जो इसकी बेस है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो सॉस ऐड कर लेती हूँ। सॉस में मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है और पेरी पेरी सॉस लिया है, ठीक है। उसको मिक्स करके और बीच में मैंने कुछ चिली फ्लेक्स और नमक भी ऐड किया था, क्योंकि जो पिज़्ज़ा सॉस है वो काफ़ी मीठी थी और हमारे घर में जो है उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। तो फिर मैंने इसको खुद से थोड़ा सा जो है वो सेट किया था, इसका जो टेस्ट है अपने अकॉर्डिंग डेवलप किया था। अच्छा जी, फोक से मैंने इसको अच्छे से पक कर लिया है और ताकि जो हीट है वो इक्वली इस पे स्प्रेड हो और इसकी जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो सके। फ़र्स्ट लेयर में मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ। सॉस मैंने ज़्यादा ही लगाया है ताकि उसका जो फ्लेवर है वो आ सके। पैरेलल में मैंने एक बड़े साइज़ का तेजका लिया है, उसके जो बेस में मैंने नमक को स्प्रेड कर लिया है। आप उसमें रेत को भी स्प्रेड कर सकते हैं और उसके ऊपर एक स्टैंड रख लिया है और उसको मैंने फुल आंच के ऊपर रखा हुआ है ताकि वो प्री हीट हो जाए और ओवन की तरह से बिहेव करे। तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में जी चीज़ को एक लेयर जो है वो ऐड कर रहे हैं। जी चीज़ स्प्रेड होने के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो हमारी चिकन की इस पे आएगी। चिकन को हम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। यहाँ जी चिकन हमारा हो गया अच्छे से स्प्रेड। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें वेजिटेबल की जो लेयर है वो ऐड कर लेते हैं, जिसको हमने कुक करके रखा हुआ था। तो ये इस पर आ गया हमारा वेजिटेबल। तो जनाब ये चिकन की लेयर के बाद नेक्स्ट हम इस पर ऑलिव और एलोपिनो की जो एक लेयर है वो हम इस पर लगा रहे हैं और उसके बाद लास्ट में हम इस पर चीज़ की एक और थोड़ी सी लेयर लगा देंगे। थोड़ा सा सॉस ऐड कर सकते हैं आप इसको फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। तो ये ऑलिव और एलोपिनोस आ गए हमारे पास। ओके जी, लास्ट इसकी जो फिनिशिंग के लिए हम एक और लेयर चीज़ की ऐड कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़े से मैं जो चिली फ्लेक्स हैं वो ऐड करूँगी और साथ ही मैं इस पर थोड़ा सा जो ऑर्गेनो लीव्स हैं वो इस पर स्प्रेड करूँगी ताकि जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो अच्छी आए। इसके बाद मैं इसको डायरेक्ट जो हमारा देचका है उसमें भेजूँगी। देचके के अंदर रख के आँच में बिल्कुल हल्की कर दूँगी। और जी ये चीज़ हमारे पास हो गई है इस पे स्प्रेड। अब इसमें मैं जो चिली फ्लेक्स हैं वो स्प्रिंकल किए हैं थोड़े से और साथ ही मैं इस पे कुछ ऑर्गेनो लीव्स को स्प्रेड कर रही हूँ। और यहाँ से मैं इसको भेजने लगी हूँ जी देचके के अंदर। इससे पहले देचके को हमने बहुत तेज़ आंच पे रखा था, लेकिन जैसे ही हम इसको अपने जो पैन है इसको हम उसमें सेट करेंगे तो साथ ही हम उसकी आंच हल्की कर देंगे। 15 to 20 मिनट्स में हल्की आंच पे आप बिल्कुल इसको बंद कर देंगे। देचके का ढक्कन अच्छी तरह से एयर टाइट कर देंगे और कोई भारी चीज़ रख सकते हैं आप इसके ऊपर और इसको 15 to 20 मिनट्स में इसको पकने देंगे। तो ये जी हमारा 15 मिनट्स के बाद पिज़्ज़ा हो गया रेडी और बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है। इसकी जो ब्रेड है वो फुली कुक हो गई थी, बहुत अच्छे से इसमें राइस आया था और सब ने बहुत इन्जॉय किया। आप हमें बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और ये था जी हमारा आज का फूड व्लॉग। आपको कैसा लगा आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अपना रखें बहुत सा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड साइनिंग ऑफ।